वो गुंडागर्दी अमित शाह जी करा रहे हैं। उनका काम ही यही है। जो ड्रोन से पहली बार देश में देखा गया, ड्रोन से जो आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं उनपे। कौन है वो? किसान। और मोदी जी बड़े बड़े आंसू बहाते हैं किसानों के लिए। किसानों को मैं 6,000 रुपए महीना दे रहा हूँ, जिनका हक 6 लाख रुपए साल का है, उनको 6,000 रुपए दे रहे हो। आप शर्म नहीं आती आपको? मोदी जी चाय बेच के तो नहीं लाए होंगे ना पैसे, देश की जनता के हैं, किसानों के ही पैसे हैं। किसानों को 6 लाख रुपए साल मिलना चाहिए। कौन है प्रधानमंत्री जी? नौकरी तो है ना एक। तो सरकार कौन है ये समझो आप। सरकार है देश की जनता, भारत है देश की जनता। सरकार में कुछ नौकर, हमारे से गलती हो गई सर, जो हमारे मालिक हैं देश के, उनसे गलत नौकरों को रख लिया। धोखाधड़ी से नौकर अपने आप सीट हथिया लिए, ईवीएम की गड़बड़ी के माध्यम से हथिया लिए। तो जनता का हक है ना अपने नौकरों को कान पकड़ के ठीक करे, वही कर रही है जनता। तो जो अपने आप को राजा समझ रहा है वो देश का गद्दार है। बेईमान और चोर लुटेरे जो शासक होते हैं उनकी तरह काम कर रहे हैं, आक्रांताओं की तरह काम कर रहे हैं। अडानी अंबानी जो देश को लूट के खा रहे हैं, उनके साथी हैं ये प्रधानमंत्री नहीं है। मैं यही साफ से पूछ रहा हूँ, वीजा चाहिए क्या दिल्ली में आने के लिए किसी को? भारत का संविधान को तोड़ना चाहती है ये जो हमारे नौकर जो गड़बड़ी से बन गए ना ईवीएम के माध्यम से। इसीलिए ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा है। ईवीएम हट जाएगा तो कम से कम इनसे ज्यादा अच्छे नौकर आएंगे। मतलब इतने बेईमान नौकर तो नहीं आएंगे। फिर ट्रैफिक जाम पुलिस के बैरिकेड से हो रहे हैं, कीलों से हो रहे हैं। ट्रैफिक जाम किसानों से हो ही नहीं रहे। वो तो चुपचाप आएंगे, 2 लाइनें बना के आ जाएंगे आराम से। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। कौन सा कानून है जो किसी को भी, देश के किसी भी नागरिक को आने से रोकेगा? और किसानों को खास तौर पे बिल्कुल उनका हक है यहाँ पे आना। दिल्ली उनकी है, दिल्ली वासी उनका वेलकम कर रहे हैं। ये तो सरकार जो क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रही है उनको रोकने के लिए, पूरे दिल्ली के लोग उनका वेलकम के लिए खड़े हैं, एकदम पल के बिछाए बैठे हैं। पूरी दिल्ली के लोग, किसी को कोई परेशानी नहीं है। वो देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। ये ट्रैफिक जाम से परेशानी नहीं है, जो हमारा देश बेच दिया चाइना के हाथों, उससे परेशानी है हमें। मोदी जी ने हमारा देश, सुब्रमण्यम स्वामी जी उनके खुद के लीडर कह रहे हैं, पूरा देश बेच दिया उन्होंने चाइना के हाथों। वो चाइना से डरते हैं, ये सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं। किसी दिल्ली वासी को कोई परेशानी नहीं है किसानों के आने से, वेलकम है। हम उनको खाना भी खिलाएंगे, पानी भी पिलाएंगे। वो कहीं भी बैठे, दिल्ली पूरी उनकी है। आए दिल्ली में, आए अंदर आराम से। बॉर्डर पे स्थिति बड़ी खराब है सर। वो तो जो स्थिति है सर, उस पर क्या वो गुंडागर्दी अमित शाह जी करा रहे हैं। उनका काम ही यही है। जो ड्रोन से पहली बार देश में देखा गया, ड्रोन से जो आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं उनपे। कौन है वो? किसान। और मोदी जी बड़े बड़े आंसू बहाते हैं किसानों के लिए। किसानों को मैं 6,000 रुपए महीना दे रहा हूँ, जिनका हक 6 लाख रुपए साल का है, उनको 6,000 रुपए दे रहे हो। आप शर्म नहीं आती आपको? किसानों का हक जो अडानी अंबानी को दे दिया ना आपने पैसा, 25 लाख करोड़, उनका हक तो 6 लाख साल का है। किसानों का कौन सा एहसान जता रहे अपनी जेब से? ला चाय बेच के क्या इतने पैसे आ सकते हैं? मोदी जी चाय बेच के तो नहीं लाए होंगे ना पैसे, देश की जनता के हैं, किसानों के ही पैसे हैं। किसानों को 6 लाख रुपए साल मिलना चाहिए। अभी तो उन्होंने अपनी ठीक से मांगी नहीं, शरीफ लोग हैं वो। 6 लाख रुपए साल मिलने चाहिए किसानों को। हम बजट में से हिस्सा निकाल के दिखाएंगे उनका। 6 लाख रुपए हर किसान को मिलने चाहिए। सर, अक्सर आरोप है कि इस तरह के आंदोलनों के माध्यम से चुनाव के वक्त प्रायोजित आंदोलन करा करके कहीं न कहीं सरकार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। सरकार को, ये क्रिमिनल्स हैं। कौन सरकार का काम? ये किसानों का ना ख्याल रखने वाले क्रिमिनल्स हैं। सरकार है। सरकार को आपको समझना चाहिए, सरकार के खिलाफ नहीं। एक तो हमारे देश में हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं। भारत का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए देश की जनता को। भारत कौन है? भारत है देश की जनता। भारत है, भारत का संविधान और देश की जनता। इसके अलावा सब हमारे नौकर हैं। सरकार में प्राइम मिनिस्टर नौकर है देश की जनता का। कौन है प्रधानमंत्री जी? नौकरी तो है ना एक। तो सरकार कौन है ये समझो आप। सरकार है देश की जनता, भारत है देश की जनता। सरकार में कुछ नौकर, हमारे से गलती हो गई सर, जो हमारे मालिक हैं देश के, उनसे गलत नौकरों को रख लिया। धोखाधड़ी से नौकर अपने आप सीट हथिया लिए, ईवीएम की गड़बड़ी के माध्यम से हथिया लिए। तो जनता का हक है ना अपने नौकरों को कान पकड़ के ठीक करे, वही कर रही है जनता। जो सरकार का लोक व्यवहार है वो सर किसी राजा की मानिंदी हो गया है। जनता भी कहीं न कहीं इसे कबूल कर चुकी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। राजा के माने नहीं। पहली बात तो जो अपने आप को राजा समझ रहा है वो देश का गद्दार है। जो भी अपने आप को सरकार में बैठा, उच्च अधिकार जो पद पे बैठा, वो अपने आप को राजा समझने की गलती कर रहा है। वो देश का गद्दार है। उसको संविधान ही नहीं पता, वो संविधान के खिलाफ जा रहा है। वो नौकर है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये किसी ईमानदार शासक, भले ही वो नौकर शासक हो, उसकी तरह काम नहीं कर रहे। बेईमान और चोर लुटेरे जो शासक होते हैं उनकी तरह काम कर रहे हैं, आक्रांताओं की तरह काम कर रहे हैं। अडानी अंबानी जो देश को लूट के खा रहे हैं, उनके साथी हैं ये प्रधानमंत्री नहीं है। मंत्री साहब तो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बातचीत, नौकर बातचीत नहीं करेगा मालिकों से। आप भी ऐसी बातें करते हो।
नौकर है ना, मंत्री क्या है, नौकर है ना किसानों का, नहीं है नौकर? तो किसान भी तो यही चाह रहे हैं कि बात तो नौकर है, बात करेगा ही ना, आके उनके पैर में बैठ के बात करेगा। किसानों के पैरों में बैठना चाहिए जो ये नौकर है मंत्री, और तब बात करनी चाहिए। मालिकों को मालिकों की तरह ट्रीट करना सीखो। ट्रैक्टर ट्राली लाने से क्या फायदा, एक बड़ी भीड़ लाने से? पैदल आदमी कमेटी बन जाए, आगे पैदल बात पैदल ये सुनने वाले हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि किसानों के आंदोलन में कोई जान नहीं है, यही पूरे देश में घूमते घूमते और अपनी ये क्रिमिनल जो मीडिया के शक्ल में बैठी है, टेलीविजन और अखबार, ये उनसे ये कहते हैं किसानों के आंदोलन के कोई साथ ही नहीं है। और अब जब आने नहीं दे रहे उन्हें, यहाँ तो करोड़ों लोग आएंगे। अगर किसानों को इतना मारपीट और ये गुंडागर्दी ना की जाए तो करोड़ों किसान आएंगे यहाँ पे दिल्ली में। और उसके बाद ये कहते हैं किसानों के आंदोलन में कोई समर्थन ही नहीं है, ये तो कुछ मुट्ठी भर लोग आ गए। छोड़ दो ना, बॉर्डर खाली कर दो, बॉर्डर से हटा लो, फिर देखो करोड़ों किसान आएंगे। और तो या तो ये मानो कि पूरे देश का करोड़ों करोड़ों किसान हमारे खिलाफ है, हम गद्दारी कर रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं, किसान हमारे खिलाफ है। ये ना बोले ना कि किसान हमारे साथ में है। और अगर साथ में तो गेट खोलो ना, तुमसे ही तो मिलने आ रहे हैं नौकरों से, अपने दरवाजे खोलो, कीले हटाओ। ये कौन सा, ये बेवकूफ समझ रखा है सबको, बेवकूफ नहीं है कोई भी। दिल्ली आ पाएंगे देना, आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। आर्टिकल 19 का भी, और मतलब क्या, मैं यही हिसाब से पूछ रहा हूँ, वीजा चाहिए क्या दिल्ली में आने के लिए किसी को? भारत का संविधान को तोड़ना चाहती है ये जो हमारे नौकर जो गड़बड़ी से बन गए ना ईवीएम के माध्यम से। इसीलिए ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा है। ईवीएम हट जाएगा तो कम से कम इनसे ज्यादा अच्छे नौकर आएंगे, मतलब इतने बेईमान नौकर तो नहीं आएंगे फिर। तो पहली बात यह है कि पूरे देश में, ये भारत का संविधान में लिखा है, पूरे देश में कोई भी नागरिक कहीं भी जा सकता है, खुली छूट है उसे। कोई ये विदेश थोड़ी जा रहा है जो वीजा लेना है। लेकिन सर, जो वकीलों के जो बड़े नेता हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो तो किसानों के खिलाफ जो दरखास्त दे दी है। अरे तो हम लोगों से गलती नहीं होती क्या वकीलों से? हमसे भी हो गई, माफ कर दो। किसानों से हम हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, हमसे गलती हो गई कि हमने ऐसा एक अध्यक्ष चुन लिया, हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं। हमें नहीं पता था ऐसी गद्दारी करेंगे ये हमारे अध्यक्ष जी। सरकारी निकला बिल्कुल, जैसे जैसे आप देख रहे हो ना, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को पैसे दे के, डरा के, ईडी सीबीआई, अब पता नहीं क्या, अभी तो जाके बात करेंगे अध्यक्ष जी से। तो खबरों में चल रहा ट्रैफिक जाम की बात कर रहे हैं ना आपके अध्यक्ष। ट्रैफिक जाम, हाँ। ट्रैफिक जाम मैं कह रहा हूँ कि हम किसानों को वेलकम कर रहे हैं। देश की जो दिल्ली की जनता है वो कह रहे आओ, कौन सा ट्रैफिक जाम, देश बचाने के लिए कि हम थोड़ी देर की असुविधा। जनता सुबह से परेशान है, उसका भी तो ख्याल रखना। वो किसान जनता नहीं है, मैं उसी जनता की बात बता रहा हूँ। आदिश अग्रवाल जी का कोई परेशानी हुई गाड़ी आने में? यहाँ पे आके कैसे आ गए वो? कोई परेशानी नहीं है, हम थोड़ा बहुत आगे पीछे कर, वैसे भी दिल्ली में इतना। और ये ट्रैफिक जाम सिर्फ और सिर्फ पुलिस की वजह से हो रहा है, कोई ट्रैफिक जाम नहीं होगा अगर ये बैरियर्स ना हटा दें। आप दिमाग से सोचो ना सब, अगर ये बैरियर्स हटा दें तो ट्रैफिक जाम होगा। ट्रैफिक जाम क्यों हो रहा है? वाली घटना हो जाएगी फिर किसी जिम्मेदार? कोई लाल किले वाली घटना नहीं हो रही। पिछली बार भी पुलिस ने मारपीट की थी, गोलियां चलाई थी, इसलिए गड़बड़ हुई है। और वो लोग कभी भी लाल किले जाना क्यों है किसी को? वो तो यहाँ आएंगे, प्रधानमंत्री जी से मिलने पार्लियामेंट पे आ रहे हैं, लाल किले का रास्ता वहां है, और आ जाएंगे ना, कब तक रहेंगे? परमानेंट थोड़ी चले जाएंगे। सर, बॉर्डर पर जिस तरीके का तनाव टकराव चल रहा है पुलिस के बीच और किसानों के बीच, आपको लगता है दिल्ली उससे ट्रैफिक जाम हो रहा है? मैं यही कह रहा हूँ आपको, बॉर्डर खोल दो, आराम से आएंगे, शांतिपूर्ण ढंग से बैठेंगे, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी बैठेंगे, सब जगह बैठेंगे। आपको लगता है पुलिस ने बॉर्डर खोलने के लिए मजबूत कंक्रीट लगाई है सर इस बार, पक्का किया गया? मैं पहले ट्रैफिक जैम की बात कर रहा हूँ, किसानों की 1% भी गलती नहीं है ट्रैफिक जाम के लिए। ट्रैफिक जाम अमित शाह साहब करा रहे हैं ताकि ये लगे कि देश जो दिल्ली की जनता है वो परेशान है। ट्रैफिक जाम पुलिस के बैरिकेड से हो रहे हैं, कीलों से हो रहे हैं, ट्रैफिक जाम किसानों से हो ही नहीं रहे। वो तो चुपचाप आएंगे, 2 लाइनें बना के आ जाएंगे आराम से। यहाँ तो बोट क्लब पे कितनी जगह है, यहाँ तो लाखों लोग बैठ सकते हैं ना। बोट क्लब पे तो होते थे पहले प्रदर्शन। तारीख को भारत बंद भी अब किसान मोर्चा का देखिए सर। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो दिल्ली की जनता उनको वेलकम कर रही है। मैं आप किसी भी आम नागरिक से जो ट्रैफिक में फंसा भी है, जो समझदार होगा उससे पूछ के देख लो आप, वो कहेगा ये तो पुलिस ने बैरिकेड लगाए इसलिए ऐसी ट्रैफिक जाम है, वरना ट्रैफिक जाम होती ही नहीं। तो पहली बात ये समझ लें। दूसरी, दिल्ली की जनता समझदार जनता है। दिल्ली की जनता ने 2 नहीं 3 बार भारतीय जनता पार्टी को नकारा है, आप सबको पता है ना। तो दिल्ली की जनता समझदार जनता है। ये जो अमित शाह जी पुलिस के माध्यम से बैरिकेड लगा के हमें थोड़ी बहुत परेशानी भी हो रही है, हम झेल लेंगे। देश जरूरी है, हमारी परेशानी से ज्यादा देश जरूरी है। और आखिरी बात मैं और बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में ये हमारे अध्यक्ष जी को, यही तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे हैरानी हो रही है, ऐसा काम कैसे कर दिया। तो हम लोग सब पछता रहे हैं उनको वोट देके। अब तो हम ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन हियरिंग होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में किस वकील को आने की जरूरत है? अब किसी को नहीं है, ऑनलाइन तो हियरिंग होती है। हमारे देश के बड़े बड़े वकील तो लंदन में बैठ के यहाँ पे ऑनलाइन हियरिंग कर रहे हैं, अडानी अंबानी की करोड़ों रुपए लेके। लंदन में, यूरोप में, जापान में बैठ के ऑनलाइन हियरिंग हो रही है। ये तो ये फ्रॉड है ना हमारे अध्यक्ष जी का,
कि वकीलों को परेशानी हो रही है आने के लिए। किस वकील को परेशानी है? जिसको परेशानी होगी ऑनलाइन करेगा। कोरोना वायरस का जब कोरोना हुआ था सबने ऑनलाइन हियरिंग की थी नहीं की थी? तो ये वही बात है, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जैसे बहुत सारे कांग्रेस के नेता और जैसे बहुत सारे, जो अभी नीतीश कुमार जी का लेटेस्ट एग्जांपल है ना, पता नहीं किस दबाव में उन्होंने ये पलटी मारी है, वरना वकील तो रोज ऑनलाइन माध्यम से अपने घरों में और ऑफिसों में बैठ के बहस कर रहे हैं। पिछली बार सर, जो 750 हालात किसानों है- की हत्या हुई थी, इस बार हत्या होने से रोक पाएंगे? देश के दुश्मनों ने, अंग्रेजों ने, देश के गद्दारों ने कितने भारत के नागरिकों की कब हत्या की है, लेकिन भारत के नागरिक भारत बचाने के लिए, भारत के किसान, भारत के वकील भारत को बचाने के लिए अपनी जानों की परवाह नहीं करते। मातृभूमि भारत देश हमारा, संविधान हमारा, हमारी जानों से ज्यादा कीमती है। 700 नहीं 7 लाख भी लोग मरकर अपनी हत्याएं करवा कर भी देश बचाएंगे, संविधान बचाएंगे और जो डेमोक्रेसी बचाएंगे।